और आइए आगे बढ़ते हैं। 5 बार के विधायक ने टीएमसी ऑफिस में फांसी लगाई। बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे वो। सुसाइड नोट भी हालांकि सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा, पार्टी के गलत कामों को रोक नहीं पाया। और पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने फांसी लगाकर जान दे दी। दफ्तर में फंदे से लटका मिला आशीष बनर्जी का शव। रामपुर हाट से 5 बार विधायक वो चुने गए थे और हाल ही में उनको लेकर ये जानकारी सामने आई। एक सुसाइड नोट भी यहां से मिला है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पार्टी को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, जो पत्र के जरिए उनकी तरफ से लिखा गया कि कई ऐसी चीजें हो रही थी जिन्हें मैं रोक नहीं पाया। इस बात का जिक्र उन्होंने इस पत्र के जरिए किया है और ये बड़ा कदम उठाया। उन्होंने फांसी लगा ली। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। 5 बार विधायक रहे, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और मंत्री भी रहे और अब टीएमसी दफ्तर से उनका शव मिला है। सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि राजनीति में आने पर अफसोस जताते हुए गलत कामों को रोक नहीं पाया। उन्होंने ये इस पत्र में लिखा। और विमल पान मसाला विज्ञापन, जिसपे एफडीए ने एक्शन लिया। विमल पान मसाला विज्ञापन मामले में नोटिस भेजा गया है। 15 दिन में जवाब मांगा गया है और ये नोटिस भेजा गया है शाहरुख खान को, अजय देवगन को, टाइगर श्रॉफ को भी एफडीए का नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे पान मसाले का प्रचार माना और इस पर अब 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। जिन सेलिब्रिटीज ने इसको प्रमोट किया विमल पान मसाला में, उस पर एफडीए का एक्शन नोटिस भेजा गया है। 15 दिन के भीतर एफडीए ने उनसे जवाब मांगा है। नाम है शाहरुख खान का, अजय देवगन का, टाइगर श्रॉफ का, क्योंकि तीनों ही इसका प्रमोशन करते हैं, इसका ऐड करते हैं। तो महाराष्ट्र फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पान मसाले का इसे प्रचार मानते हुए 10 लाख का अब इसमें जुर्माना भी लग सकता है। ये एक आशंका है कि इस पूरे मामले में अब 10 लाख का जुर्माना इन पर लग सकता है। बढ़ते आगे, खबर दिल्ली से है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता टाल दी गई है। अब 1 सितंबर 2026 से अनिवार्य होगा ये कार्ड। पहले 16 अगस्त से लागू करने की तैयारी यहां पर की गई थी। डीटीसी ने तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ा दी है। फिलहाल बिना पिंक कार्ड भी मुफ्त में यात्रा जारी रहेगी, लेकिन 1 सितंबर के बाद जो जानकारी मिल रही है कि बिना कार्ड के आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के अंदर डीटीसी और क्लस्टर बसों में जो महिलाएं फ्री में सफर करती हैं, अब उनको थोड़ी राहत और मिल गई। जी हाँ, 15 दिन का समय अब उनको और मिल गया है। यानी कि दिल्ली के अंदर जिन महिलाओं के पास जो पिंक स्मार्ट सहेली कार्ड है, जिसको टैप करके वो फ्री में यात्रा कर सकती हैं, अगर उनके पास वो नहीं है और 15 दिन तक वो सफर यात्रा कर रही हैं, तो केवल जो पिंक कार्ड से अभी तक वो फ्री में यात्रा कर रही थी, उससे भी वो कर सकती है। यानी कि इसकी समय सीमा को अब 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले जो समय सीमा थी वो 16 अगस्त थी। यानी कि आज से जो है, जिस भी महिला के पास पिंक स्मार्ट सहेली कार्ड नहीं होगा, उसको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा फ्री में। लेकिन अब इसकी समय सीमा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। बड़ी राहत महिलाओं को है। पहला सवाल ये, जो 15 दिन बढ़ाए गए हैं, आपको लगता है कि अभी भी दिल्ली के अंदर काफ़ी महिलाएं हैं जिनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है? हाँ जी सर, हैं कुछ ऐसी महिलाएं जो वर्किंग हैं बट नहीं बनवा पा रही हैं। उनके लिए थोड़ा और राहत के लिए टाइम हमने बढ़ा दिया है सरकार ने। देखिए, यहाँ पर महिलाएं यात्रा कर रही हैं। आपका भी पिंक कार्ड बन गया है? दिखा दीजिए एक बार। कब बनवाया है आपने? अच्छा, देखिए, इन्होंने ये पिंक कार्ड बना लिया है। यानी कि जिस भी महिला के पास ये पिंक कार्ड है उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो अभी भी 31 अगस्त तक फ्री में यात्रा कर सकती हैं। और किसी के पास भी, आपके पास है पिंक कार्ड? आपने बनवा लिया? हाँ जी, बनवा लिया। अच्छा, चलिए, आप लोगों के पास भी है? हाँ जी। अच्छा, आपके पास नहीं है पिंक कार्ड, तो अभी 15 दिन और आपको रियायत मिल गई है। आप जल्दी से जल्दी अपना पिंक कार्ड बना सकती हैं। ओके, बनवाने के लिए कहीं अप्लाई किया है? कहीं नहीं, अभी नहीं अप्लाई करा। मैं सफर ही नहीं करती बस में। अच्छा, पहली बार ही कर रहे हैं? हाँ जी। तो अब ये 15 दिन का समय और बढ़ा दिया, 31 अगस्त तक अब इससे यात्रा कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद आपको पिंक स्मार्ट कार्ड बनाना जरूरी होगा। तो उसके लिए कहीं आपने ट्राई किया है बनाना? नहीं भैया। तो बनवाएंगे? हाँ, बनवा लेंगे, अगर कहीं पता होगा, हमें मालूम नहीं है कहाँ बनते हैं। अच्छा। हाँ जी। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है वो इस बस में महिलाओं के पास हैं, लेकिन अभी भी जिनके पास नहीं है उनके पास 15 दिन का वक्त है। यानी कि 31 अगस्त तक वो पिंक टिकट से यात्रा कर सकती हैं फ्री में। लेकिन उसके बाद यानी कि 1 सितंबर से जिस भी महिला के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, वो दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री में यात्रा नहीं कर सकेंगी। तो 15 दिन का समय सरकार ने एक बार फिर से उन महिलाओं को दिया है जिनके पास
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अभी तक नहीं है। तो ऐसे में अगले 15 दिन के अंदर जो भी महिलाएं दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफ़र करती हैं, उनके लिए सरकार ने सीधा संदेश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी वो अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लें। कैमरा पर्सन श्रवण के साथ नमित त्यागी, भारत 24 दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के तिमारपुर में अटल कैंटीन का उद्घाटन, सीएम रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब राहत है लोगों के लिए। अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर किस तरीके से बहुत ही 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में भरपूर भोजन आप कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। और दिल्ली सरकार की तरफ से 100 अटल कैंटीन का लक्ष्य रखा गया था और इसी कड़ी में कल ये तिमारपुर से तस्वीरें सामने आई जब अटल कैंटीन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। जो लोग मजबूर हैं, जो 2 वक्त की रोटी जिन लोगों को नहीं मिल पा रही है, वो अटल कैंटीन जाकर अपना पेट भर सकते हैं। स्वादिष्ट और अच्छी क्वालिटी का खाना यहाँ पर मिलेगा। सच में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो नेता, वो शख्सियत जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, उस शख्सियत ने देश के लिए हमेशा दिन रात अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए काम किया। जब वो नेता प्रतिपक्ष रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर रह करके, वो देश के प्रधानमंत्री बनके, या हम सबके प्रिय नेता बन करके, उन्होंने हमेशा एक ही चीज हमें सिखाई कि देश में सबको साथ लेके चलना होगा। एक एक व्यक्ति, उसका ध्यान रखना होगा। ये जो नियम दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, अंत्योदय यानी आखिरी पंक्ति में जिसके पास सबसे कम साधन है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसी नियम को बांधते हुए देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा सबका साथ और सबका विकास की बात की, और उसी मार्गदर्शन को लेते हुए हमने दिल्ली राज्य के लिए जब 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमने इस योजना की शुरुआत की। 100 वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष अटल जी का। 100 कैंटीन दिल्ली में, हर एक कैंटीन में रोजाना 1000 लोगों को भोजन करवाने का संकल्प, और रोजाना का 1 लाख भोजन करना, 1 लाख लोगों का भोजन प्राप्त करना। तो 365 दिन खुलने वाली ये कैंटीन, सर एक भी दिन का छुट्टी नहीं है इसमें, 365 दिन वर्किंग करने वाली हमारी ये अटल कैंटीन 1 साल में 3 करोड़ 65 लाख लोगों को भोजन करवाने वाली एक बड़ी योजना बनकर के दिल्ली में, जो हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, जरूरतमंद के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हर एक के काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ई कैबिनेट पर सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से बैठक की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने एनआईसी एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग की। दिल्ली सरकार लागू करेगी पेपरलेस ई कैबिनेट प्रणाली। बैठक में एक्सपर्ट्स ने ई कैबिनेट सिस्टम के अनुभव भी शेयर किए हैं। एक्सपर्ट्स ने अन्य राज्यों में लागू ई कैबिनेट सिस्टम के अनुभव यहां पर शेयर किए। कैबिनेट के नोट, एजेंडा, एनेक्सर डिजिटल माध्यम से यहां उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कल ही ई कैबिनेट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से मीटिंग की गई, जिसमें कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा हुई है। ई कैबिनेट सिस्टम के अनुभव किस तरह के रहे हैं अभी अलग अलग राज्यों में, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई। तो देखिए, ई कैबिनेट का मकसद है कागज रहित कार्रवाई, और इसी के तहत में ये चर्चा रही जिसमें एनालाइज किया गया कि किस तरीके से जो डेटा है वो सुरक्षित रहे, किस तरीके से जो पूरी कैबिनेट की कार्रवाई है उसको, जो अभी तक फाइलों में डॉक्यूमेंटेड किया जाता था, उसको सुरक्षित रखते हुए कैसे अब इस टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जाए। तो ई कैबिनेट पर सीएम रेखा गुप्ता की ये बैठक, जिसमें एनआईसी विशेषज्ञों के साथ में बैठक की गई।
वहीं वाराणसी एयरपोर्ट पर चली गोली लाइसेंसी पिस्टल से। आपको बता दें कि गोली चलने से हड़कंप मच गया और इसमें घायल हालत में 2 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी एयरपोर्ट का एक पूरा मामला है जहां पर गोली चली है, लाइसेंसी पिस्टल से ये गोली चली है। इसके बाद इस पूरे मामले में जानकारी ये मिल रही है कि हड़कंप वहां पर मच गया। साथ ही साथ जो 2 कर्मचारी थे वो घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन ये हुआ कैसे, लाइसेंसी पिस्टल से गोली कैसे चली, ये इसको लेकर जांच जारी है। बिल्कुल प्रीति, और खबर जो मिली वो ये कि चेकिंग के दौरान गलती से ये गोली चली, क्योंकि लाइसेंसी पिस्टल थी, उसकी चेकिंग की जा रही थी और उसी दौरान एयरपोर्ट कर्मचारी की तरफ से ही, जो जवान वहाँ पर तैनात होते हैं, चेकिंग करते हैं, उनकी तरफ से ही उसे चेक किया जा रहा था और उसी समय वो गोली गलती से चल जाती है और 2 लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं। फिलहाल पूरे एयरपोर्ट पर जाहिर तौर पर हड़कंप मचा, अचानक से गोली चली तो 2 लोग जख्मी भी हुए, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चेकिंग के दौरान गलती से गोली चलने की खबर अभी तक सामने आई। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात के जामनगर में छोड़े गए 20 काले हिरण। बन्नी घास के मैदानों में 20 काले हिरण छोड़े गए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पहल के तहत ये कदम उठाया गया। गुजरात वन विभाग और वनतारा की ये संयुक्त पहल थी। वनतारा ने हालांकि इसका एक वीडियो भी शेयर किया है जब ये हिरण यहां पर छोड़े गए। और एनटीए फिर सवालों के घेरे में है। अब यूजीसी एनईटी में भी गड़बड़ी की जानकारी मिली। 3 विषयों की अब दोबारा से परीक्षा होनी है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द की गई। एनटीए ने माना पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थीं। एग्जाम की नई तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। यूजीसी नेट जून 2026 की जो इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर की बात है वो दोबारा होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रविवार को री एग्जाम की घोषणा की और इन विषयों की परीक्षा को लेकर हुई शिकायतों के बाद एक जांच कमेटी बनाई गई थी। कमेटी को तीनों पेपर में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां मिली। साथ ही प्रमुख विद्वानों के नामों की गलत स्पेलिंग, किताबों के बिगड़े टाइटल, सवालों की भाषा, व्याकरण, लिंगवचन और विराम चिन्ह की खामियां पाई गई। गैर मानक शब्द और बड़ी संख्या में पहले पूछे जा चुके सवाल रिपीट हुए। कमेटी ने कहा गलतियां इतनी है कि केवल सवाल हटाकर इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए जो पेपर है वो दोबारा होंगे। इंग्लिश का पेपर 9 सितंबर सुबह 9 से दोपहर 12 तक, जो कॉमर्स का है वो 3 से शाम 6 तक। सोशियोलॉजी का 10 सितंबर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक पेपर होगा। इस पेपर में कोई फीस नहीं लगेगी। एडमिट कार्ड और सेंटर की जानकारी बाद में दी जाएगी। 87 विषयों की परीक्षा 22 से 30 जून तक हुई थी। कुल 7,36,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो यूजीसी नेट में 3 विषयों की परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया गया। पेपर में तथ्य, भाषा की कई गलतियां मिली। सोशियोलॉजी में जो रिट्जर है उसको पुट्जर लिखा हुआ था, जो पर्सन है उसको पारसो, ऐसे ही घुरिये को घुनिये और AR देसाई को AK देसाई लिखा गया। खराब हिंदी अनुवाद और सिलेबस से बाहर सवालों की भी शिकायत हुई। वहीं इंग्लिश की बात करें तो वहां पर 150 में 67 सवाल 2026 के पेपर में रिपीट होने के आरोप भी हैं।